बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। खैरुल इज़ वाई ईयर्स ओल्ड। खैरुल की हमें एज बताई हुई है वाई ईयर्स ओल्ड। खैरुल्स अंकल इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज खैरुल विल बी इन 5 ईयर्स। खैरुल की अंकल की एज बता रहे हैं कि उसके अंकल की एज 4 टाइम ज़्यादा है। खैरुल के अंकल की जो अभी एज है वो 4 टाइम ज़्यादा है जितनी खैरुल की एज 5 साल बाद होगी। खैरुल की एज अभी एक्स ईयर्स है और खैरुल के अंकल की एज जो है अभी वो 4 गुना ज़्यादा है, वो 4 टाइम्स ज़्यादा है उतनी एज के जो खैरुल की 5 साल बाद होगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द खैरुल अंकल। खैरुल के अंकल की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। खैरुल एज इज़ इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। खैरुल की एज हमारे पास कितनी आ गई? एक्स ईयर्स। खैरुल एज आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स खैरुल एज आफ्टर 5 ईयर्स खैरुल की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 ईयर्स। 5 साल बाद खैरुल की एज कितनी हो जाएगी? जो अभी x है एज है उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे। जो भी अभी एज बन रही है x ईयर्स उतने ईयर्स में 5 साल ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 5 ईयर्स आ जाएगी खैरुल की एज। तो खैरुल अंकल प्रेजेंट एज। खैरुल अंकल प्रेजेंट एज बराबर होगी किसके? 4 गुना ज़्यादा है जो खैरुल की 5 साल बाद होगी। तो जो खैरुल की 5 साल बाद एज है वो है x प्लस 5 और इससे 4 गुना ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितनी आ जाएगी ये? 4x प्लस 5 4 द 20 4x प्लस 20 ईयर्स। तो ये खैरुल अंकल प्रेजेंट एज। खैरुल अंकल्स प्रेजेंट एज आ गई हमारे पास 4x प्लस 20। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अ पेयर कॉस्ट x सेंट्स एंड ऑरेंज कॉस्ट y सेंट्स लेस देन अ पेयर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस। तो कॉस्ट ऑफ पेयर्स कितनी है? पेयर सिंगल पेयर की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ पेयर की कॉस्ट कितनी है? x सेंट्स। और ऑरेंज की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑरेंज की कॉस्ट क्या है? y सेंट्स लेस देन अ पेयर। जो पेयर की कॉस्ट है उससे y सेंट्स लेस है। तो हमारे पास पेयर की कॉस्ट है x, उसमें y सेंट्स कम है। तो जो भी कॉस्ट है पेयर की x उसमें माइनस कर देंगे y को। तो इतने सेंट्स हमारे पास ऑरेंज की कॉस्ट बन रही है, सिंगल ऑरेंज की और सिंगल पेयर की x सेंट्स। अब हमें जो कॉस्ट निकालनी है द कॉस्ट ऑफ 5 पेयर्स। हमें अब टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कितने की निकालनी है हमें? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेयर्स। हमें 4 पेयर्स की, तो 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेयर। कॉस्ट ऑफ 1 पेयर कितनी है? x। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। एंड हाफ डजन ऑफ ऑरेंजेस। हाफ डजन का मतलब कितना है? 6। हाफ डजन होगा 6 नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज विच इज़ x माइनस y। अभी टोटल कॉस्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x से मल्टीप्लाई हो तो 4x और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 6x माइनस 6y। तो 4x प्लस 6x 6 7 8 9 10 ये आ जाएगा 10x माइनस 6y। ये टोटल इतने सेंट्स कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। टोटल कॉस्ट 4 ऑरेंजेस और 4 पेयर्स एंड 6 ऑरेंजेस की टोटल कॉस्ट आ गई 10x माइनस 6y सेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं।
डेवी बॉट 7 skirts at $X each and skirts at $12 each and 2n+1 skirts at $15 each and 4 skirts at $3x each. Find the total cost of the skirts she bought. तो पहले जो हमें डाटा गिवन है उसके हिसाब से डेवी बॉट सेवन स्कर्ट्स एट $X ईच, एक डाटा हमें गिवन है. देन n नंबर ऑफ स्कर्ट्स एट $12 each, then 2n+1 skirts at $3x each and then 4 skirts at 2n skirts at $15 each. सॉरी हमने थोड़ा डाटा आगे पीछे कर दिया. 7 skirts at $X each, then n skirts at $12 each, then 2n+1 skirts at $15 each. $15 each, $12 each and $15 each, and 4 skirts at $3x each. Find the total cost of skirts she bought. तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास? टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? उसने 7 स्कर्ट्स ख़रीदी $X की, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा $X के साथ. देन n स्कर्ट्स ख़रीदी $12 ईच के हिसाब से, प्लस 2n+1 स्कर्ट्स ख़रीदी $15 ईच के हिसाब से, प्लस देन 4 स्कर्ट्स ख़रीदी $3x ईच के हिसाब से. तो हमारे पास डाटा क्या आ जाएगा? 7x प्लस 12n से मल्टीप्लाई होगा तो 12n प्लस 15n से मल्टीप्लाई होगा तो 15 to 30n प्लस 15 1 15 प्लस 4 3 12x. अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकालने में वेरिएबल आ रहा है वो x आ रहा है और y आ रहा है. तो x वेरिएबल की वैल्यूज़ को साथ लिख लेते हैं, 7x और 12x, देन 12n और 30n, और कांस्टेंट 15 आ रहा है हमारे पास. तो ये हो जाएगा 19x प्लस 30 40 42n प्लस 15, ये पूरा डॉलर्स में आ जाएगा हमारे पास डॉलर्स. तो टोटल कॉस्ट of all skirts she bought in 9x plus 42n plus $15. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया.